हालेलुया। MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं सभी मेरे प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। आज मैं आप सभी के लिए प्रभु यीशु से मैं दुआ करना चाहती हूँ। जब हम ऐसी कई से भाई बहन हैं जो हम गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे जो क्रोध को हम अपने में वश नहीं कर पाते हैं और हम उस समय क्रोध से गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। मेरे प्रियो, क्रोध एक क्या है? भयानक, एक भयानक है। जब क्रोध रिश्ता को भी क्या करता है? तोड़ सकता है। हालेलुया। कई बार ऐसे भी होता है जब हम क्रोध के कारण हमारी अच्छी रिश्ता भी क्या होती है? टूट जाती है। कई लोग आनंद और स्वस्थ दोनों से क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। क्रोध एक हमारे आनंद और हमारे स्वास्थ्य को दुर्बल कर देती है। हालेलुया। इसलिए मैं क्रोध से शांति पाने के लिए मैं प्रभु यीशु से आप लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ ताकि आप लोग प्रभु यीशु की प्यार को, प्रभु यीशु की जीवित वचन को इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सके और उस क्रोध से आपके जीवन में शांति अनुभव होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए अफसोस की बात है। क्या है? अफसोस की बात है। लोग इसके लिए क्या अपनी जिम्मेदारी का शिकार करने के लिए भी क्या मजबूर हो जाते हैं। अपने गुस्सा में सही डिसीजन करते हैं और उस गुस्से में सही डिसीजन को ले नहीं पाते हैं। हालेलुया। और क्रोध के मारे कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। हर एक अलग अलग तरह से गुस्सा से क्या होते हैं? संघर्ष करते हैं। हालेलुया। शुक्र है कि ताकि प्रभु यीशु की। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का वचन क्रोध को शांति में करने का उपाय है। जो हमारे क्रोध को परमेश्वर की वचन से शांति में करने का उपाय है। परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें और अपने गुस्सा को
शांति कर सकते हैं प्रभु की जीवित वचन से। तो मेरे प्रियो, और सब जरूरी बात कि परमेश्वर का प्रेम और आनंद है। परमेश्वर का प्रेम और आनंद होना चाहिए। हालेलुया। तब हम लोग माफ कर सकते हैं, अपने गुस्सा पर क्या कायम कर सकते हैं। प्रभु यीशु का शांति एवं प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। हम परमेश्वर की जीवित वचन की अधिकार करें। हालेलुया। परमेश्वर की जीवित वचन को अधिकार करिए। हम वचन में देखते हैं, मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यानपूर्वक से सुनिए। इस वचन हमें क्या कह रहे हैं? एफेसियों अध्याय 4 वचन संख्या 26 में हम देखते हैं, क्रोध करो, क्या क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य की अस्त होने तक तुम्हारी क्रोध ना रहे। क्या कह रहा है? क्रोध करो पर पाप मत करो। हालेलुया। जब हम क्रोध करते हैं तो हम उस समय पाप भी करते हैं। मेरे प्रियो, जब गुस्सा में क्या, लेकिन गुस्सा में पाप कर देना गलत है। हालेलुया। उदाहरण के लिए किसी का क्या काट सकते हैं, और लेकिन हम उसके जगह कोई गलत शब्द ना, किसी को हम डांट सकते हैं गुस्से में, लेकिन गलत शब्द फिर अपने गुस्से में कि सामने वाले इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। हालेलुया। जब हम गुस्सा में डांट लेते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? गलत शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। हम याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का क्या निर्वास नहीं कर सकते। मनुष्य क्या परमेश्वर का धार्मिक का। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम क्रोध में रहेंगे तो परमेश्वर की प्रेम को भी नहीं अनुभव कर पाएंगे। हम नीति वचन अध्याय 14 वचन संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, जो झूठ, क्रोध व क्या मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुराई व्यक्ति निकालता है वह उससे क्या गलत लगेगा, बैर भाव हो सकता है, रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब गुस्सा में हम कितनी भी हमें गुस्सा आए, यहाँ प्रभु का वचन तो क्या है? जब तुम क्रोध करते हो पर क्रोध में पाप मत करो। सूर्य की अस्त होने तक तुम्हारी क्रोध ना रहे।
इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप लोग गुस्सा किसी से गुस्सा रहता है, किसी रीजन से, तो उसके सूर्य अस्त होने से पहले उनसे माफ़ी मांगिए। उसके बाद में प्रभु यीशु के पास भी आइए। हालेलुया। सबसे पहले तो जिससे आप लोग क्रोध किए हो, जिससे आप गुस्सा रखे हो, उससे माफ़ी मांगिए। उसके पश्चात आइए प्रभु यीशु के चरणों में और घुटनी टेक कर उससे भी माफ़ी मांगे। हालेलुया। हम कोलोसियों अध्याय 3 वचन संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध से क्या तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, पर अब तुम भी इन को अर्थात क्रोध से, वैर भाव, निंदा और मुंह से गाली गलौज, ये सब बात छोड़ दो। हालेलुया। यह प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, वैर भाव, निंदा और मुंह से गाली गलौज, ये सब छोड़ दो। तो मेरे प्रियो, इन सब से छुटकारा पाने के लिए जब भी गाली गलौज आपके मन में आता है, इन सब से दूर रहने के लिए प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगिए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ ताकि इन सब से आप लोग दूर रहने पाओ, ताकि प्रभु यीशु की जीवित वचन को आप लोग अपने जीवन में, अपने मन में अधिकार करने पाओगे। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु जी, इन्हें खुदावन प्रभु जो भी ईशा निंदा की बंधन है खुदा, उन्हें आप खोल दीजिए ताकि प्यारे प्रभु जी आपकी शांति को अनुभव करने पाएं, ताकि प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएंगे। वो लोग प्यारे प्रभु जी आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं खुदा, ये प्यारे प्रभु जी आप तो कहा खुदा, जब आपको सताए उन लोगों को आपने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दो, ये लोग नहीं जानते हैं। तो प्यारे प्रभु जी, ये लोग नहीं जान पा रहे हैं खुदा, इन्हें माफ कर दीजिए और आपकी प्यार एवं शांति, प्रेम, आनंद, विश्वास, भरोसा, संयम, इन सभी को से आप भर दीजिए खुदा, ताकि आपकी महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भजन संहिता अध्याय 37 वचन संख्या 8 में देखते हैं, क्रोध से पूरी रहो और जुझला को छोड़ दो, मत कुछ उससे बुराई ही निकलता है। इसलिए इन सब से आप लोग छोड़ दो। बुराई हो तो बुराई ही निकलता है, इसलिए मेरे प्रियो बुराई से दूर रखिए, ताकि प्रभु यीशु की आनंद को एवं शांति को महसूस कीजिए। प्रभु यीशु के जीवित वचन को बार बार अपने जीवन में अधिकार करिए। हालेलुया। हम नीति वचन अध्याय 14 वचन संख्या 19 में हम देखते हैं, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा
समझने वाला है, परंतु जो क्या अध्याय वह क्या मूर्खता को बढ़ाता है। हालेलुया। वो मूर्खता को बढ़ाता है, कहता है प्रभु यीशु का वचन। तो मेरे प्रियो, सभाप्रति वचन में देखते हैं, अपने मन को क्या, अपने मन को, प्रभु यीशु का वचन कहता है अपने मन को क्रोधित से ना, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही हृदय में रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को, यह नीति वचन कहता है, कोमल से